हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 12 के साथ हम आ चुके हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में हम दो एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसके दो चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम अपने हीरो को देखते हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। और इधर किम कहता है, क्या तुम्हें पिछली रात का कुछ भी याद नहीं है क्या? और अपने एमसी को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या किया है। और किम कहता है, तुम्हें ज़्यादा हैंगओवर होगा, मुझे देखने दो। और अपना एमसी सोचता है, यार क्या हो गया, लास्ट नाइट कुछ हो तो नहीं गया हमारे बीच। और तभी वो कुछ उसे पीने के लिए देता है। और एमसी कहता है, नहीं नहीं मुझे माफ़ करो, मैं नहीं हूँ। और तभी वो कहता है, ये एक जूस है जो कि हैंगओवर के लिए ठीक होता है। और वो कहता है कि मैंने सुना यहाँ पे मसाज देने से अगर रब करोगे तो हैंगओवर जल्दी उतर जाएगा। और अपना एमसी बिल्कुल कंफ्यूज होता है अभी। और वो कह और अपना जो किम होता है वो उसे पोट ला कर देता है। वो कहता है, तुम बाथरूम नहीं जाना चाहते हो, अगर उतनी सेहत ठीक नहीं है तो तुम इसमें कर सकते हो। एमसी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर किम कहता है, लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है वो जो कि लास्ट नाइट हुआ। लास्ट नाइट तुम पी के टल्ली हो चुके थे और मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था घर ले जाने की, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। और मैंने पूछा कि तुमसे क्या हुआ। और तुमने कहा कि एक बात ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और तुमने मुझे फिर वो कह दिया कि पूरे ढंग से बात सुनो मेरी, और कहा आई लव यू। और तब तो मैं बहुत ही चौंक गया ये सुन के। और फिर तुम बोलने लगे कि मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि आई लव यू। और कि हम अपने हीरो के बोल रहा होता है कि तुमने मेरे को लगभग वही 30 बार बोला था ये सब। और अपना एमसी दोस्त के सामने घुटने पे आ जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही भारी गलती कर दी भाई। और इधर किम कहते हैं, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये पसंद आया। और एमसी भी चौंक जाता है, क्या? और जो किम होता है वो कहता है कि तुम्हें ये बात स्ट्रेंज लगेगी, लेकिन जब तुमने मेरे को ये सब कहा था आई लव यू, तो तुमने मेरे को अपने दादाजी की याद दिलाई थी। वो भी ऐसे ही पी के टल्ली हो जाया करते थे और मैं ही उनको ऐसे ले जाया करता था, और वो भी मेरे को ऐसे आई लव यू कहते थे। और ये उनकी बहुत ही हैबिट जी ऐसी थी ये बोलना ऐसा। और जब तुमने मुझसे ऐसा कहा था तो मुझे अपने दादाजी की याद आ गई जो कि मेरे पास हो चुके हैं। और तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि मैं इन्फ्लुएंस हो चुका है। ये गाइस रात का है नोटिफिकेशन, उस वक्त का ये अभी नहीं है। और तो अपना एमसी कहता है, अच्छा अच्छा तुम्हें मुझसे अपने दादाजी की याद आती थी। और किम कहते हैं हाँ। और एमसी कहते हैं, मैं अभी अपने 30 का होने पर 20 का हूँ। और किम कहते हैं, तुम्हें ये जान के अजीब लगेगा लेकिन तुम मेरे ग्रैंड फादर नहीं हो, पर जब तुमने मुझसे कहा तो मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ। और इतनी शांति मुझे पहले नहीं मिली जब से मेरे ग्रैंड फादर चल बसे थे। और ये बताता है कि रात को आया था इधर, और म्यू जो था वो तो डर के मारे पीछे ही था, दरवाजे के पीछे कि क्यों आया है। और अपना ये किम कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इस तरह से देखभाल कर रहा हूँ। और ये तुम दूसरों के सामने मत कहना, उनको वियर्ड जैसा लगेगा। और क्या ये ठीक होगा क्या अगर मैं बीच बीच में तुम्हारे पास आकर तुम्हारी देखभाल करूँ? क्योंकि मैं जो रिग्रेट मेरे रह गए हैं वो जिसने मेरे को पाला, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, कोई भी रखना नहीं चाहता हूँ। तो फिर एमसी को भी समझ आ जाता है, मतलब जिन्होंने इन्हें पाला होता है, जो कि होता है एक न्यूट्रॉडर, मतलब जो देखभाल करते हैं बच्चों की उसको। और ये कहते हैं, ये तो मेरी स्किल का इफेक्ट तो नहीं है जिसका नाम परफेक्ट न्यूट्रॉडर है। और ये आपको रिमाइंड करता है उस पर्सन की जिसने आपकी देखभाल की हो, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस हो, और उसको मेरे से बदल देता है। ये मतलब उसकी फीलिंग्स को मेरे में ओवरलैप कर देता है, मतलब समझ लो। अगर वो केस है तो ये जो कि ई रिम और म्यू वाला है तो उसमें भी ये सेंस बनाते हैं कि क्यों वो मेरे से इतना लगाव महसूस करते हैं जब मैं उनको इन्फ्लुएंस कर देता हूँ। और यू हाँ, ये जो कि मेरा छोटा भाई है उसको तो मैंने पाला है, तो उस पर तो ये ज़्यादा स्किल का इफेक्ट होगा। और अगर ऐसा है अच्छा, तो फिर पीछे से म्यू भी आ जाता है कि मैं जा रहा होता है अपने के पास। और म्यू अपने एमसी के गले लग जाता है। वो कहते हैं, ये मैं तो डर ही चुका था जब ये रात को आया था। अपना एमसी कहते हैं हाँ हाँ। और एमसी जा रहा होता है बाथरूम में ब्रश ब्रश करने, तब यहाँ पे ईरिम आ जाती है। वो कहती है, ओल्ड मैन मैंने सुना तुम यहाँ पे डॉर्म में आ चुके हो, और तुम्हारा मेरा कमरा तुम्हारे अगले वाले में ही है मतलब। और वो दरवाजे को ही तोड़ देती है, इतनी जल्दी से खोलती है कुछ करती है। अपना एमसी कहते हैं, तुम्हें नौकर कर लेना चाहिए पहले। और इधर म्यू अभी भी गले में लगा होता है, तो जो कि होते है ईरिम आ जाती है, उस म्यू को उठा के पीछे करती है। और वो कहती है कि ये कौन है ये, और जो कि तुम्हारे से इतना चिपक रहा है। और इधर म्यू कहता है, यूजिन बचाओ मुझे। और यूजिन कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है, कौन? ये मेरा फ्रेंड है। और अपना एमसी सोचता है, ये इन्फ्लुएंसिंग वाली स्किल नहीं है, ये तो ब्रेन वॉशिंग वाली स्किल है। ऐसी स्किल है जो कि एस क्लास वालों को भी मेरे पीछे लगा देती है बिना डाउट के। ये तो बहुत ही डेंजरस स्किल है, और ये सिस्टम ने मेरे को ऐसी स्किलें दी क्यों है? और फिर जो अपना एमसी होता है, जो इसने कल
पॉइजन रेजिस्टेंस को ऑफ कर लिया होता है उसको ये फिर से ऑन कर लेता है। और फिर हमें बताया जाता है कुछ दिनों के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हारी जो कुकिंग स्किल है वो तो इम्प्रूव हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा इतने शॉर्ट से टाइम में म्यू। और ये म्यू ने बनाया होता है खाना। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है म्यू तुम्हें ये रोज़ रोज़ बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। म्यू कहता है मैं क्यों नहीं बना सकता, वैसे भी मैं बिना पे करके रह रहा हूँ इधर, रेंट भी दे रहा हूँ और मुझे इतना तो कर ही सकता हूँ। ये रिम करी हाँ हाँ उसे भी करना चाहिए, मैं भी अपने ऊपर ही निर्भर रहती हूँ। और अपना एमसी कहता है ये रिम तुम चुप हो जाओ। और अपना एमसी कहता है कि सोचा जाए तो ये किम भी आज नहीं आने वाला है, उसने पिछले कल रेड जिनसिंग दी थी और वो आज डंजन क्लियर करने चला जा चुका है अपने मेरे भाई के साथ। और अपना एमसी कहता है ये रिम तुम भी डंजन में जाने वाली होगी और टीवी पे भी है ना। और ये रिम कह रही है और क्या, नहीं तो मैं भी सबको एक साथ ही ख़त्म कर दूँगी सभी मॉन्स्टर को, और मैजिक स्टोन लेके रिच बन जाऊँगी और फिर एक बड़ा सा घर लूँगी जिसमें मैं और अजू सी रहेंगे बिना इस म्यू के। और अपना एमसी कहता है तुम्हें ये सब चुप कर देना चाहिए, खाना खाओ और तुम ऐसा मत करो, तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए आज से। और एमसी कहता है कि तुम दोनों जो हो हंटर एजुकेशन साथ में लेने वाले हो और ये दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं क्या इसके साथ। और वो ये रिम होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहता है हम दो ही होंगे ऐसा लगा था मुझे। वो तभी पहले होती है वो बचती है और एमसी कहता है मैं देख के आता हूँ कौन आया है। और वो देखता है कि तुम दोनों ये लड़ना छोड़ दो। और सामने जो होता है वो सीओ को सिमियोंग होता है, वो कहता है कि न्यू हंटर एजुकेशन वो आज से स्टार्ट होने वाली है तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। और जो तुम्हें जो थ्योरी बताने वाले थे वो आज से लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं प्लान चेंज हो गया वो, इसलिए मैं तुम्हें खुद बताने के लिए डायरेक्टली आया हूँ। और थ्योरी से पहले अब तुम्हारा जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, एक बेसिक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी। और फिर हम अगले सीन में तीनों को देखते हैं वो रैमसी और म्यूटो घबराए हुए होते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। और बताया जाता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी एक एक्सरसाइज होने वाली है वैसे भी। और अंदर वो बहुत ही खूंखार जैसे लग रहे होते हैं, तो ये कुत्ते जैसे लग रहे होते हैं आज मेरे को बॉल्फ जैसे। और वो कहते हैं कि तुम्हें बस ये सारे वो मॉन्स्टर है सामने ये तुमको इनको सबको हरा देना है। तो वैसे कुत्ते जैसे नहीं, मेरे को तो कुछ अलग ही प्रजाति लग रही है गाज। और एमसी कहता है ये क्या है, क्या ऐसे बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं और हमें के साथ में इन्हें सब बोल देना है एक ही मॉन्स्टर को एक ही साथ में। और ये रीम कहती है क्या बस ये इनको मारना ही तो है। और इधर ये सीओ को कहता है कि ये प्रैक्टिकल लेसन है और तुम इससे यूज टू हो जाओगे, इसलिए जितना ज़्यादा तुम इनसे देखोगे उतनी ज़्यादा तुम यूज टू हो जाओगे। और अब एमसी कहता है ये कैसा लॉजिक है। और ये रिम चली जाती है, वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं इन सबको एक ही साथ में निपटा लूँगी। और वो चली जाती है और उनको मारने लग जाती है बहुत सारे को एक साथ ही। और वहाँ पे बहुत सारा ब्लास्ट उठता है और एमसी कहता है इससे तो लड़ाई करने की ज़्यादा जुल्म मची हुई है। और इधर ये कहती है ओल्ड मैन क्या हम इसे खा सकते हैं, ये ग्रिल करके टेस्ट अच्छा लगेगा। एमसी कहता है ये पॉइजनस होता है। और तभी एक लड़की आ जाती है यहाँ पे जो कि ऑफिस में होता है और वो कहती है कि जैसा एक्सपेक्ट किया गया था एस रैंक से उसकी पावर तो अलग ही लेवल पे है, चाहे कि वो एक न्यूबी क्यों ना हो। तभी जो सीओ को होता है वो कहता है तुम यहाँ पे आ गई। और वो लड़की कहती है क्या ये डेंजरस नहीं है क्या एक न्यूबी को इतने सारे मॉन्स्टर के साथ लड़वाना, जो वो भी बेसिक ट्रेनिंग में। तो सीओ कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो चिंता इस बात की है क्या उन दोनों के पास कोई मॉन्स्टर भी बचेंगे क्या फाइट करने के लिए। और इधर एक ये क्रिसमस ट्री बना दी है उनका, लेकिन हम देखते हैं उनमें से एक मॉन्स्टर निकल जाता है उस ढेर में से और जो होता है वो म्यू पे अटैक करने के लिए चला जाता है। और म्यू तो डर जाता है और एमसी कहता है मैं यूजिन कि जाओ इसको स्पेयर से स्टैब कर दो, लेकिन जो होता है म्यू वो तो डर जाता है और अपने वेपन को थ्रो के वहाँ से भाग जाता है। और कहता है कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और वो कहता है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरे को पकड़ने वाला है। लेकिन तभी अपना यूजिन आ जाता है और इसको पकड़ के नीचे वो कर लेता है डोजो। और इधर ये म्यू कहता है यूजिन, और यूजिन कहता है तुम ऐसे अपना वेपन थ्रो कैसे कर सकते हो, ये एक एफ रैंक का मॉन्स्टर है जो कि टूथ मोल है इसका नाम। और वो कहता है कि इसकी आई साइट होती है वो बहुत ही बैड होती है, ये देख नहीं पाता ढंग से, इसलिए ये सीधे सीधे ही करता है अटैक और तुम्हें बस इसमें एक बार स्टैब कर देना है वेपन से। और वो कहता है कि ये फिर से आ रहा है। और इधर से वो कहता है कि ये हंटर है जो हान यूजिन, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे एक्ट करता है इस सिचुएशन में, ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है इसे जैसे। और इसे नॉलेज नहीं है मॉन्स्टर के बारे में, लेकिन जो कि इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये रिम के साथ वो भी एक इंडस्ट्री वाले स्टैंडर्ड का है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है।
और इधर आ जाता है म्यू। म्यू कहता है यूजिन क्या तुम ठीक हो गया? और यूजिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं एक भले ही एफ रैंक का हूँ लेकिन इस जैसा कुछ तो। तभी म्यू कहता है तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो और तुम डरे भी नहीं, जैसे कि तुम्हें बहुत सालों से है एक्सपीरियंस। तभी यूजिन कहता है अरे हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सस्पिशियस बन जाऊंगा मैं तो अगर मैंने इसे मार दिया। मुझे भी एक्ट करना चाहिए न्यूबी की तरह और म्यू का कॉन्फिडेंस भी इससे हर्ट नहीं होगा। और यूजिन भी अपना वेपन थ्रो कर देता है। वो कहता है मैं भी डर चुका हूँ और पीछे से वो मॉन्स्टर जैसा होता है वो इसे भी काट लेता है। और इधर ये रिम कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। और इधर ये चौंक जाता है ये क्या देख रहा हूँ मैं। और इधर ये रिम कहती है क्या ये ख़त्म हो गया क्या? और मैंने अभी अपनी सेटिस्फाइड बनी हूँ स्किल को यूज करने के लिए, वो यूज भी नहीं मैं, और मैं इसे फिर से करना चाहती हूँ सेटिस्फाइड हो जाऊँ ताकि मैं। और तभी इधर यूजिन कहता है क्या तुम ठीक हो? और म्यू कहता है मैं मुझे माफ़ करो मेरे कारण तुम भी काट लिए गए। और अपना यूजिन कहता है कि तुम कॉम्बैक्ट के लिए बने ही नहीं हो। और इधर यूरिम कहती है ओल्ड मैन क्या मैं इससे बेटर नहीं हूँ? और इधर यूजिन कहता है कि तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो, तुम्हें साथ में ही रहना चाहिए आज से। और इधर सीओ कहा जाता है वो कहता है तुम तीनों ने वो अच्छा काम किया और तुम्हारे कंप्लीट कर लिया तुमने बेसिक ट्रेनिंग सेफली। और ये रिम जो है वो तो बहुत ही अमेजिंग है और इसके लिए कोई और कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम दोनों होपलेस हो एकदम। और अपना यूजिन होता है वो कहता है कि मैं अपने छोटे भाई से कह दूंगा जो भी तुमने अभी कहा है। और तभी सीओ कहता है कि आज से तुम्हारी बेसिक जो है थ्योरी एजुकेशन वो भी शुरू हो जाएगी। और ये प्रोफेसर सीओ का हायान है जो कि आपके लेसन लिया करेगी, तो हम इसे हायान कहेंगे। और बहुत ही सुंदर है गाइस, आपको कैसी लगी? और वो कहती है कि मैं हायान हूँ और मैं आपसे आपकी केयर में रहूँगी। और ये रिम कहती है ये तो बहुत ही यंग है और ये तो एकदम प्रोफेशनल सी है, अमेजिंग है एकदम। और इधर अपना एमसी कहता है कि मैं तो इस पर्सन को जानता हूँ। और वो सोचता है जो कि अथॉरिटी है जो कि स्टडी करती है डंजन में उसमें है ये। और ये बहुत ही यंग जीनियस है जो कि अमेरिका में गई थी और डिस्कवर किया था इसने डंजन के प्रिंसिपल। वो लोग इसे डॉक्टर वाइट कहते हैं। और ये एमसी के पास आ जाती है, वो कहती है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं वो मुझे इस नाम से बुलाते हैं। और अपना एमसी कहते हैं वो मैं इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। और वो सोचता है क्या अभी ये इतनी फेमस नहीं हुई है क्या? और इधर ये भी कहती है तुम तो काफ़ी नॉलेजेबल हो यूजिन, जैसा कि मैंने अपने अंकल यानी एचआर टीम के लीडर से सुना था। एमसी भी चौंक जाता है क्या अंकल? वो तभी उसे कहता है क्या अच्छा तो इसलिए तुम दोनों का सरनेम भी एक जैसा है सीओ को। और सीईओ को कहता है अपना ये एचआर टीम का लीडर। और ये अपने एफर्ट के साथ आया है यहाँ पे ना किसी भारत से। और ये भी कह रही है कि मैं वर्ल्ड एज गिल्ड में कुछ दिन रहूँगी रिसर्च के लिए, तो इसलिए हम मिलते रहेंगे और मैं आपकी केयर में रहूँगी। और अपना यूजिन भी इससे हाथ मिलाता है और वो सोचता है कि ये कौन सी डेवलपमेंट होने वाली है ऐसी। और फिर हम डंजन में आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हाँ न्यूजिन का जो भाई होता है वो कहता है क्या तुमने इसे मार दिया? किम से कहता है। और किम कहता है हाँ मैंने मार तो दिया और कोई लाइफ के साइन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैंने तो सोचा मैं मरने वाला हूँ, ये तो बहुत ही मॉन्स्टरस था ये मॉन्स्टर। और हम इस चीज़ के साथ क्या करने वाले हैं गिल्ड मास्टर? तभी जो होता है एमसी का वही बॉस के पैर को उठाता है और हमें अंदर एक मॉन्स्टर का बच्चा दिखाई देता है। तो गाइस ये थंबनेल वाला मॉन्स्टर है, आप पूछ रहे थे कि हम कब हमें ये मॉन्स्टर देखने को मिलेगा जो कि थंबनेल में है। तो गाइस ये भी आ चुका है। और फिर हमें बताया जाता है डंजन ब्रेक के बारे में। वही गाइस एपिसोड 1 में बताया गया है कि ये डंजन ब्रेक हुए फिर हंटर अवेकन हो गए उनसे फाइट करने के लिए और उनको पावर मिली जिससे उन्होंने मॉन्स्टर का खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। और एस रैंक के भी बहुत सारे अवेकनर बने और उन्होंने बड़े बड़े गिल्ड को एस्टेब्लिश किया और खुद में वो बहुत ही बड़ा बिजनेस भी करते थे। और फिर अपना एमसी भी इन सब बातों को सुन रहा होता है और कहता है अच्छा। और फिर हमें बताया जाता है कि अभी एमसी की थ्योरी वाली क्लास लगी है और सामने जो प्रोफेसर होती है वो बता रही होती है कि अब हम अवेकनर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अवेकन हो चुके हैं। एमसी सोचता है मैं तो सेंटिमेंटली हो जाऊंगा इस तरह सुनते हुए। और वो बताती है कि जो रैंक होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं स्टैट और उनके स्किल पे। और इस और एमसी सोचता है ये लेक्चर देने में तो काफ़ी अच्छी है और जो ये लेक्चर दे रही है वो भी सुनने में और समझने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक गलती है।
और फिर प्रोफेसर होती है वो बता रही होती है कि जो स्किल है वो हर बंदे के पास अलग अलग होती है, जिसको वो यूनिक एबिलिटी भी कहते हैं। और ये वेरियस फॉर्म्स में होती है और जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेंजर से। और एमसी कह रहा होता है कि इसमें बहुत सारे इनकोरेक्ट पार्ट भी है, मतलब एक गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी 5 साल पहले की बात है ये। और अपना एमसी सोच रहा होता है जो कोई एपिसोड 1 या 2 वाली लड़की के बारे में जो इको फ्रेंडली जगह में रहती थी, तो उसे उसी टाइप की स्किल मिल गया है। और एमसीबी क्या सोच रहा होता है कि स्किल तो बस उनके इन्वायरमेंट और एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। और इधर जो होती है प्रोफेसर वो भी कहती है क्या कुछ गलत है क्या, अपने एमसी के पास आ जाती है और एमसी भी चौंक जाता है। और फिर प्रोफेसर कहती है कि तुम तो मेरे मेजर वाले प्रोफेसर है, उनकी तरफ आंखें देख रहे थे तुम, और तुम ऐसा चेहरा बना रहे हो, क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे लग रहा है। तो अपना एमसी कहता है वो ये बात है कि ये मेरा बस वैसे ओपिनियन है, और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये कुछ कहना ठीक होगा क्या, कि आप कह रहे हैं कि स्किल तभी मैनिफेस्ट होती है जब डेंजरस सिचुएशन हो ताकि खुद को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन बहुत सारे अवेकन्ड के पास ऐसी भी स्किल है जिनका तो कुछ कॉम्बैक्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं होता है। तो मैं बस बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जो कि स्किल होती है अवेकनर्स की वो उनका सेल्फ प्रोटेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये कभी कभार हो जाती है ऐसी सिचुएशन में डंजन ब्रेक के टाइम में, और इसमें काफ़ी अदर फैक्टर भी है। और एमसी कहता है अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगे तो आप भूल भी सकते हैं। और एमसी सोच रहा होता है इतना सब बताना कुछ ठीक ही रहेगा वैसे। और फिर जो होती है प्रोफेसर वो अपने एमसी के हाथों को पकड़ लेती है और वो बहुत ही क्यों खुश होकर कहती है क्या तुम तो करंट ट्रेंड है वो अब फेकनर की स्किल के बारे में उनको बारे में भी जानते हो, मैं तो बहुत ही चौंक गई हूँ। तो एमसी भी चौंक जाता है और वो कहती है कि इसलिए जो कि अंकल है वो तुम पर इतने आंखें रखते हैं, और क्या तुम अकेले में कोई और रिसर्च कर रहे हो क्या इसके बारे में, और क्या ये ठीक रहेगा क्या क्या हम कुछ सेमिनार के बाद ख़त्म होने के बाद कुछ घंटों के लिए बातें करें। तो एमसी कहता है नहीं नहीं, वो कहता है इरिम क्या तुम्हें कुछ पूछना है क्या टीचर से, और इरिम भी कहती है क्या मैं, और फिर इरिम भी पूछने लग जाती है और वो अपना इशारा करती है हाथों से पैसे का, और वो कहती है कि एक ऐसे रैंक को कितना पैसा मिलता है। और वो भी प्रोफेसर भी चारा बनाते वो कहते हैं अच्छा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर वो नोटों वाली मशीन निकाल देती है और वो कहती है एक ऐसे रैंक के हंटर की बेसिक नेटवर्थ मतलब सालाना इनकम $10 मिलियन होती है। और हीरेम की आंखों में तो चमक आ जाती है पैसों को देख के, और अपना हमसे सोचता है क्या इसने पहले से ये नोटों वाली मशीन को तैयार करके रखा था क्या। और फिर जो प्रोफेसर होती है वो कहती है ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और इतने अमेजिंग टैलेंट को जो है कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा देती है, और सभी कंट्री के पास उनके एस रैंक के वॉरियर होते हैं, और वो एस रैंक के वॉरियर बस लोगों को ही नहीं बचाते हैं लेकिन वो डंजन से प्रोडक्ट भी लाते हैं इसलिए। और कहीं कहीं बार तो बहुत सारे बिस्ट भी होते हैं उनको भी लाया जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अपने एमसी और उसके भाई को, और एमसी कह रहा होता है क्या तुमने इस चीज़ को एस रैंक के डंजन से लाया है क्या। और एमसी का भाई कहता है ये मतलब बच्चा ये फायर लाइन का, और मैं सोच रहा था मैं इसे टेम करूँ अपने और बीस्ट का इसको माउंट बनाऊँ अपना सवारी बनाऊँ। और एमसी देख रहा होता है इस बीस्ट को और वो कहते हैं इसके लाल कलर है इसका और टेल है, और ये तो रैंक 2 का यूनिकॉर्न है, और इसके बहुत ही हाई स्टैट होते हैं और बहुत ही पावरफुल स्किल होती है इसकी, और ये तो बहुत ही डेंजरस हो विस्ट है ये मैजिक विस्ट। और एस रैंक के भी इसको अकेले तो कभी हरा ही नहीं सकते हैं, बहुत ही हार्ड टाइम आएगा उनको। और फिर बताया जाता है इसका बच्चा यहाँ पे है और ये अलमारी पे चढ़ चुका होता है, और एमसी का भाई कहता है लगता है इसको टेम नहीं किया जा सकता है। और एमसी कहता है क्या कोई हंटर नहीं है क्या टेमिंग स्किल वाला। और एमसी कहते हैं भाई कहता है और मैंने पहले ट्राई कर लिया है उन सब ने जो भी बेसिक है, और मेरे को तो ओनर टोकन भी मिला है, लेकिन लगता है कुछ नहीं हो सकता है। फिर हमें ओनर टोकन के बारे में बताया जाता है, इससे जो कि मॉन्स्टर है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसके मास्टर को। और तभी यहाँ पे अपना एमसी का भाई होता है ये कहता है इसका यूज करते कि नीचे आ जाओ अभी।
और इसको ओनर टोकन का यूज कर रहा होता है। तो जो कि बच्चा होता है वो भी चौंक जाता है इसे ऐसा करते हुए देख के, और फिर ये भी थोड़ा मूव करने लग जाता है। और फिर एमसी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे को फॉलो कर रहा है वो ऑर्डर को, क्या ये इफेक्टिव है क्या? और ये आगे आ रहा होता है और फिर ये गुर्राता है बहुत ज़्यादा, जो कि ये बच्चा होता है, और एक रोर करता है और अपने एमसी के भाई पे अटैक करने के लिए जंप लगा देता है। और इधर अपना एमसी का भाई होता है वो कहता है ये डेंजरस है भाई, तुम पीछे रहो मेरे, और अपनी फायर वाली स्किल से पर हमला करने लग जाता है। और अपना एमसी कहता है अरे रुको, तुम इसे जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है फायर का, क्योंकि इसके पास फायर रेजिस्टेंस होती है इनके पास, जो कि फायर लाइन में होते हैं। और ये अपने एमसी के भाई पे मार देता है पंजा, और अपना एमसी का भाई यहाँ पे मारा जाता है और इसका खेल खत्म। तो हमें अब आगे नहीं देखने को मिलेगा गाइस, क्या अपना एमसी बच पाएगा इस छोटे से बच्चे पे? तो देखते हैं आगे। तो इधर अपना एमसी का भाई कहता है छोटे भाई, और फिर हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि अपना छोटा भाई होता है वो जिंदा हो चुका होता है, और इसने इस बच्चे को पकड़ लिया होता है। और हम देख सकते हैं बहुत ही लड़ाई हुई है इनके बीच में, और वो कहता है लगता है इसको गार्डन में फेंकना पड़ेगा, और गार्डन में फेंक देता है। और वो कहता है कि ये तो बहुत ही साइज में छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, लड़ाकू किस्म का भी है। और फिर अपना एमसी कहता है क्या ये ठीक रहेगा क्या, ये इतना ज़्यादा लड़ाकू है कि जब तुम्हारे पास टोकन भी है? और अपना एमसी का भाई कहता है वो कहता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ऐसा होगा, और मुझे लगता है कि मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। एमसी कहता है क्या ठिकाने, क्या ऑक्शन में करने जा रही हो या कुछ और एमसी का भाई कहता है नहीं नहीं, और ऑक्शन नहीं कर सकते हैं, इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर दूसरे लोगों के हाथ में पड़ गया तो ये लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है। और एमसी कहता है क्या मार दोगे क्या? और एमसी सोचता है लगता है इसकी कोई भी हेल्प नहीं की जा सकती है। और फिर एमसी इसकी स्टेट चेक करने लग जाता है, और वो कहता है कितना बेस्ट है, एक ये छोटे भाई के लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकता था अगर इसे टेम कर देते। और एमसी कह रहा होता है कि ऐसा इस कैलिबर का मोस्टर है जो कि 5 साल के बाद भी किसी ने भी टेम नहीं किया होता है। और एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि इस सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं किया गया है। और अपना एमसी कहता है क्या मैं अपनी इन्फ्लुएंस की स्किल को मोस्टर पे भी यूज कर सकता हूँ, मन में सोच रहा होता है। और एमसी का भाई भी इसकी तरफ देख के चौंक चुका होता है, वो कहता है इसे क्या हुआ? और अपना एमसी सोच रहा होता है अगर ये पॉसिबल है तब तो छोटा भाई, और फिर ये इमेजिन करने लग जाता है इन दोनों का सीन फ्यूचर वाला। और वो कहता है छोटे भाई क्या दूसरे गिल्ड के पास भी सवारियाँ हैं क्या ऐसी? और एमसी का भाई कहता है हाँ उनके पास है, लेकिन बहुत ही लो रैंक की है, और कोई भी जो है वो इस फायर लाइन के तो आस पास भी नहीं है। और फिर एमसी मुस्कुराता है और कहता है तब तो मैं इसकी टेक केयर करना चाहता हूँ। और एमसी सोच रहा होता है ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी अगर मैं करने में सक्सेसफुल हो गया, अगर मैं अपने कार्ड से ढंग से खेलूँ तो ये दुनिया का अकेला हाई रैंक का होगा ये बीस्ट अमाउंट। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, हम भी करे। तो गाइस फिर हमें बताया जाता है इविल एंटिटीज होती है उनको मोस्टर कहा जाता है, जो कि होती है इविल चीज़ें। और ये पहले तो ये सिर्फ वो कहानियों में थी जो कि स्टोरीज में आपको भी पढ़ाया जाता होगा गाइस, तो ये लेकिन डंजन में आना स्टार्ट हो गई ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और ये बहुत ही भयानक भयानक से बीस्ट होते हैं, और तो इसलिए उनसे बचने के लिए कुछ लोग होते हैं वो उनसे फाइट करके अपनी जीन जान लगा देते हैं ताकि दूसरों के लिए खतरा ना बन पाए, और इन्हें ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्हें टीम कर लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं और सक्सीड हो जाते हैं उसमें। और जो ये माउंट होते हैं बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, और जितना बड़ा हायर क्लास का डंजन होगा वो उतने बड़े बड़े होंगे, मतलब किलोमीटर के हिसाब से होंगे। तो अगर आपके पास माउंट होगा तो आप दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक एडवांटेज है। और अपना एमसी बता रहा होता है और इसके पास तो फायर रेजिस्टेंस है, और इसको ऐसे बेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, और उस पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। और अपना एमसी फायर लाइन के उस बच्चे की तरफ कह के बोल रहा होता है, और अपना एमसी कहता है यूहान को
और ये तो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट अमाउंट होगा और तुम तो बहुत ही कूल भी लगोगे। और एक बार इमेजिन करके देखो, अगर तुम किसी सिंपल से अमाउंट में बैठे होंगे जिसके पास फायर रेजिस्टेंस बनी होगी, जब तुम अपनी फायर स्किल का यूज करोगे नीचे तो वो पक भी जाएगा। एमसी का भाई सोचता है हाँ तुम ठीक बात तो ठीक कह रहे हो। और फिर अपना एमसी कहता है कि एक हाई क्लास का अमाउंट वो भी फायर रेजिस्टेंस के साथ। और जब तुम दोनों एक साथ मिल के लड़ोगे तो तुम्हारी पावर तो एकदम खतरनाक ही लेवल पे हो जाएगी। और एमसी नीचे सोच रहा होगा और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पैसा मिल गया इसको टेम करने पे भी। और गैस ये तो मुझे पता ही नहीं कैसे मिलेगा, अपने भाई से लेगा क्या। और फिर हमें इसकी तरफ बताया जाता है और कहता है कि तो अपना एमसी का भाई तो तुम्हारा प्लान क्या है इसको टेम करने का, कैसे करोगे। और ये भी घूर के देख रहा होता है इनकी तरफ बहुत गुस्से में। तो अपना एमसी सीरियल आता है और फिर आ जाता है अपने किचन वाले अवतार में। और वो कहता है कि हम इसके लिए खाना बनाएंगे। और एमसी का भाई इसको भी पहना देता है कपड़े। और फिर अपना एमसी कहता है तो हम ये रहा बॉल, लेकिन ये खाता क्या है, क्या ये कैट फूड खाएगा क्या। और एमसी का भाई कहते ये तो मॉन्स्टर का मीट खाता है जो भी मैजिक स्टोन से मिक्स होते हैं, और सी क्लास का मैजिक स्टोन तो होना ही चाहिए। और अपने एमसी होता है उसकी तो फट जाती है और वो तो खून की उल्टी करने लग जाता है। वो कहता है सी क्लास का मैजिक स्टोन ये तो 10,000 का आता है वो भी एक। और एमसी फिर सोचता है कि जब इसको मैजिक स्टोन को स्प्रिंकल किया जाता है मॉन्स्टर मीट के ऊपर तो एक लग्जरी मॉन्स्टर फीड बन जाता है। और फिर अगला ये देखते हैं हम वो मॉन्स्टर खाना खा रहा होता है। एमसी सोच रहा है इसे एक दिन फीड करने पे महीने के 3 लाख रुपए होंगे। और अगर एक साल के लिए 3.6 मिलियन, अगर इसे 3 टाइम खाना दिया जाए मतलब एक दिन में 3 बार तो ये 10 मिलियन साल का खा जाएगा। और ये डॉलर में होगी शायद बात। और फिर एमसी कहता है लेकिन ये जब ये खाना खा रहा है तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। और एमसी सोचता है मैं इसे कीवर्ड बोलूँगा आई लव यू तो ये क्या समझ भी पाएगा। एमसी सोच रहा है कि मुझे बस इसे चेयरअप करना है जब भी ये इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो मैं हर बार इसे चेयरअप करूँगा तब मैं इसे आई लव यू कहूँगा और तब ये शायद काम कर जाए। और फिर एमसी कहता है तो सबसे पहला स्टेप है इसका। और फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है कि इसे खाना खाने के बाद इससे साथ खेलना है थोड़ा, लेकिन वो अटैक कर देता है एमसी के ऊपर। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी जो एमसी होता है ना वो अपनी बेल्ट निकाल देता है जो कि बी क्लास की होती है। और एमसी कहता है कि इसके साथ इसे खेलना पड़ेगा पहले। और फिर वो खेलने लग जाते हैं, मतलब ठग ऑफ वॉर नहीं होता है गाइज। और एमसी बताते हैं कि जो पार्ट टाइमर जो होते हैं मतलब टीमर वो भी ऐसे खेलते हैं अपने पैट के साथ ठग ऑफ वॉर। और एमसी का भी इसके साथ खेल रहा होता है और अपनी एमसी की तो हालत ख़राब होती है। और तभी इसका भाई आ जाता है क्या तुम ठीक हो। एमसी कहता है नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर एमसी जो कि होता है मास्टर स्टोन जिसे वो टीम कर सकते हैं उसको यूज करता है। और कहता है हे बच्चे इधर देखो। पहले तो वो गुस्सा करने लग जाता है। और एमसी कहता है मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। और अपने एमसी की स्किल का इफेक्ट होता है जो कि परफेक्ट केयर गिवर होती है, जो कि बूस्ट कर देता है इस टोकन के इफेक्ट को। और एमसी भी खुश हो जाता है। और फिर एमसी का नोटिफिकेशन आती है कि जो टारगेट है आपको लाइक करता है। और फिर वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाता है, म्यू म्याऊ करता है। और एमसी भी कहते हैं कितना क्यूट है। और एमसी का भाई कहता है कितना कूल है, मैंने तो ऐसा पहले देखा ही नहीं है। और फिर एमसी कहता है उस मॉन्स्टर से आओ आओ क्यूटी भाई मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। और एमसी का भाई भी हाथ आगे कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये अभी एक मॉन्स्टर ही है। लेकिन जो कि मॉन्स्टर होता है वो अपने एमसी के भाई के हाथ पे काट देता है। और एमसी कहता है अरे बच्चे ये गंदी बात है, ऐसे लोगों को नहीं काटते। और वो गैज बहुत ही क्यूट सा भेष बनाता है जो कि मॉन्स्टर होता है, बोला क्यों क्यों। और एमसी भी इनका भाई चुप होता है और सोचता है मैं तो एस क्लास का हूँ तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। एमसी का भाई फिर एमसी से कहता है ये ठीक हूँ मैं, और जब तक मैं खुश हूँ जब तक ये तुम्हारी तरफ जो है आक्रामक नहीं है मतलब वायलेंट नहीं है, और तुम इसे अच्छे से पाल सकते हो तुम। और ये माउंटेन बन सकता है तो क्या हुआ तुम्हें प्रोटेक्ट को कर ही लेगा। तो एमसी कहता है ठीक है मैं इसे पाल लूँगा। और एमसी कहता है ये मॉन्स्टर को इन्फ्लुएंस करना अच्छा है, ब्रेन वॉश करना पीपल को मतलब लोगों को ब्रेन वॉश करने से
और फिर टाइम से अपनी ड्रीम में चला जाता है हर बार। और कहता है अगर मैं एक सक्सेसफुल हो गया बहुत सारे बेबी मोस्टर को ऐसे ही रेज करने में, तो मुझे तो बीस्ट टेमर का टाइटल दे दिया जाएगा और फिर तो मैं एक ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी बन जाऊंगा हर जगह। और मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे मोस्टर हुआ करेंगे जो कि मेरी बातें माना करेंगे। और फिर एमसी कहता है ठीक है, तो मैं जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मैं इसे ले जाऊंगा, रेडी कर दूंगा मैं। तो एमसी कहता है क्या तुम इसे यहाँ पे रेज नहीं करने वाले हो क्या? तो एमसी कहता है मेरा जो घर है वो डॉर्म है वो काफ़ी बड़ा है। एमसी कहता है तो तुम यहाँ पे नहीं रहोगे मेरे साथ? तो एमसी सोचते तुम बस मुझे बंद करना चाहते हो यहाँ पे। और एमसी कहता है नहीं ये ठीक रहेगा अगर मैं ये रिम और म्यू के साथ रहूँगा। और एमसी का भाई जो है वो बहुत ही उदास सा हो जाता है। तो एमसी कहता है क्या बात है? तो एमसी कहता है हमारे इतने मतलब टाइम बाद हुआ था हमारे बीच सब कुछ ठीक, और अब तुम मेरे साथ रह भी नहीं पाओगे और मैं तुम्हें कभी ज़्यादा देख भी नहीं पाऊँगा। और मुझे पता है तुम्हारी अपनी भी लाइफ है लेकिन तब भी। और एमसी वो कहता है कि मैंने सोचा था कि हम साथ में रहेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। तो अपने एमसी को भी जो कीम की बातें याद आ जाती है कि उन्होंने कहा था कि जो कि वो ये है एमसी का भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है फैमिली को। तो जो एमसी होता है वो भी इसके सर पे हाथ रखता है बाई पे, और कहता है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। और मैं थोड़ी ऐसा कह रहा हूँ कि मैं इधर से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और मैं दोनों प्लेसेस को यूज किया करूँगा और मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आता रहा करूँगा। और एमसी सोचते हैं ये इस ढंग से सोचूं मैं इसका फॉल्ट नहीं है, ये इस वर्ल्ड का फॉल्ट है जो कि ऐसा बन चुका है। अब इस सब के पास पावर आ चुकी है और सब कुछ हिल पड़ा है सिस्टम वगैरह। और एमसी कहता है तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा करूँगा कभी कभार और मेरी ट्रेनिंग के बाद। और एमसी कहता है तो ठीक है तुम्हारा कल का क्या प्लान है? तो एमसी का भाई कहता है मैं अपने शेड्यूल को फ्री कर दूंगा लेकिन क्यों? तो एमसी कहता है क्यों ना हम एक दो पैग लगाएं मेरे डंजन के प्रैक्टिकल के बाद। मतलब अपना एमसी कल डंजन में जाएगा। एमसी का भाई कहता है क्या पैग? और एमसी कहता है हाँ, और मैं हमने साथ में ड्रिंक नहीं किया है जब से तुम अडल्ट हो चुके हो। और एमसी कहता है कि अगर ये वर्ल्ड पीसफुल होगा तो अभी हम साथ में एक एक पैग लगाया करते कभी कभार। और फिर एमसी का भाई कहते हैं तो ठीक है, तो मैं कल फ्री कर लूँगा और मैं मिलते हैं कल फिर। और एमसी कहता है ठीक है वो बात तो ठीक है, लेकिन हम इस मॉन्स्टर को वो नाम क्या दे, इसको एक नाम दे देते हैं। तो एमसी कहता है तो तुमने क्या सोचा है इसको कि इसे क्या नाम दे? तो फिर एमसी कहता है तो चलो इससे नाम हम पीस देते हैं। पीस यानी शांति का, जहाँ पीस मतलब वो चूरा करने वाला पीस नहीं। तो गाइस यही फोटो थंबनेल में भी है। और एमसी कह रहे थे तो चलो हम ये वर्ल्ड को फील कर देगा मतलब प्यार यहाँ और पीस से मतलब शांति से। और एमसी कहते हैं अब कुछ नहीं बचा है और इतने सालों के बाद हम मिले हैं तो हम भाइयों को साथ में रहना चाहिए। और फिर हम अगला दिन देखते हैं जो कि डंजन का होता है। एमसी तो इधर चौंका हुआ होता है और एमसी का भाई भी होता है वहाँ पे। तो ये रिम होती है जिसको ग्रिल मास्टर पसंद नहीं होता है। वो कहती है ये क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो इधर पे? और वो पूछती है कि ये गिल्ड मास्टर हमारे साथ डंजन में क्यों आने वाला है? तो एमसी का भाई ये आता है कि मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ कि तुम कैसा करोगे। और वो कहता है कि मैं बस और अपने भाई के लिए आया हूँ मैं इधर, ताकि मैं इसे टेक केयर कर सकूँ ताकि ये कुछ मुसीबत में फंस जाए तो मैं इसको बचा सकूँ। एमसी सोचता है मेरा जो यंगर भाई है वो बहुत ही अजीब हो चुका है आजकल। और फिर गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है, इधर वो कहते हैं कि आप इधर देखिए आपकी पिक्चर ली जा रही है आप दोनों की। तो वो दोनों ईरिम और यूहान होते हैं अपना एमसी का भाई, वो दोनों पिक्चर लेते हैं और रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप तो डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं पार्क ईरिम की उसके फर्स्ट डंजन को क्लियर करने में, क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगी? तो एमसी का भाई कहता है मैं तो बस गाइड करना चाहता हूँ अपनी नई एस रैंक को उसके पहले डंजन में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं इसका सीनियर भी हूँ एस रैंक में और एक गिल्ड मास्टर भी हूँ। और ईरिम भी इसको हंस रही होती है। और फिर हमें पीछे से बताया जाता है कि अपना ये जो एमसी होता है वो कहता है तो अच्छा इस तरह से ये अपनी प्रमोट करता है अपनी इमेज को। और म्यू कहता है ये तो काफ़ी अच्छी सी एक स्टोरी बन जाएगी इनके लिए। और इधर अपना एमसी सोचता है हाँ इनका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और अपोजिट है अपने से, एक दूसरे से, एक का फायर है और दूसरे का आइस है।
और दोनों का ये अलग अलग है, जो कि इनका ये बनेगी पावर और एकदम अपोजिट है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। और दूसरी तरफ ले लो म्यू, जो कि बहुत ही अच्छे को इक्विपमेंट बनाएगा फ्यूचर में जाके। और किम जो है वो उसको भी एक एस रैंक की डिफेंस स्किल मिलेगी। और अपना एमसी जो होता है वो म्यू से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा हूँ आगे। और अपने म्यू को तो कुछ समझ नहीं आता है क्या बोलना चाहता है। और फिर हमें बहुत सारे हथियारों को दिखाया जाता है वहाँ पे। और इधर वो बता रहे होते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है वो आपको रेंटेड किए, मतलब आपको उधार दिए जाएंगे अभी फ्री में। लेकिन आपको डंजन को क्लियर करने के बाद इन्हें वापस करना पड़ेगा हमें वापस। और म्यू और एमसी देख रहे होते हैं हथियारों को। और एमसी कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक लार्ज गिल्ड से, उनके पास काफ़ी अच्छा सामान है। और इधर म्यू भी किसी हथियार को टच कर रहा होता है तो पीछे से बंदा आ जाता है, वो कहता है अगर ये डैमेज हो गया पे करना पड़ेगा तुम्हें। और म्यू तो दूर हट जाता है। और एमसी कहता है, सोचता है ये तो अच्छे से हथियार बनाएगा फ्यूचर में जाके खुद। और एमसी कहता है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें बस काफ़ी अच्छा सा हथियार चुनना है जो कि हाई रैंक का भी हो और ड्यूरेबल भी हो और लंबा चले, मतलब ठीक है ना। तो म्यू भी कहता है ठीक है। और फिर एमसी पूछता है उनसे कि ये जो मेडिसिन है ये रिकवरी वाली ये भी फ्री है क्या। तो जो भी होता है वहाँ पे जो इनके सामान है सारे इक्विपमेंट वगैरह, वो कहते हैं ये कंज्यूमेबल तो है खाने जोगे है, लेकिन ये गिल्ड मेंबर को है फ्री और बाकियों को पैसे देने पड़ेंगे। तो अपना एम सी रिम से कहता है कि अपने नाम पे ले लो कुछ हमें, और वह हमें बाद में दे देना। वो कहती है ठीक है। और वो कहते हैं कि मेरे लिए वेपन चुनने में भी हेल्प करो, ये कैसा है। और एम सी कहता है अरे इतना बड़ा ये तुम्हें कहाँ से मिला ऐसा। और वो कह रहा होता है तुम्हें अपनी स्किल फोकस्ड वाली है तो तुम्हें कुछ अच्छा सा लेना चाहिए। और जो कि होता है यूहान जो कि एमसी का भाई है वो भी देख रहा होता है एमसी की तरफ और सोचता है जैसा कि टीम लीडर सियोक ने कहा था ये काफ़ी नॉलेजेबल है हंटर में। और इधर रिपोर्टर पूछ रहा होता है कि आप अपने विजन क्या है आपके वर्ल्ड एज गिल्ड का, क्या होगा वर्ल्ड एज गिल्ड का। और इधर ये सोच रहा होता है ऐसा एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहा है, शायद वो गैदर कर रहा है ये सारी हंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरी हेल्प के लिए। और ये मुस्कुरा रहा होता है इस बात पे, लेकिन जो कि रिपोर्टर होता है उसे लगता है यार ये इन्होंने तो स्माइल किया, लगता है वो डैज का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे पब्लिक कर दो और कुछ स्टॉक्स भी खरीद लो वर्ल्ड एज गिल्ड के। और अपना ये आ जाता है इधर और कहता है क्या तुमने मेरे लिए ज़्यादा वेट तो नहीं किया है, तो चलो चलते हैं। और एमसी भी कहता है ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस गेट के परे जो है वो डी रैंक का एक लो ग्रेड का डंजन है। और गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा 1 घंटे के बाद हमारे एंटर होते ही। और तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम बॉस को डिफीट ना कर दें या हम ना मर जाएं हंटर लोग। और वो कहता है ये लो ये गेट स्टोन है, इसको इमरजेंसी में एस्केप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही रेयर होता है और ये कम जो पूरा देश होता है ना उसमें भी ये एक आधा ही देखने को मिलता है। और एमसी सोचते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी है। और ये एमसी इधर दूसरी तरफ देख रहा होता है तो इधर जो एमसी काफ़ी कहता है वो एमसी की तरफ देखता है, वो कहता है बड़े भाई। और एमसी तो सोच रहा होता है उसके पास्ट के बारे में। और उस कहता है ऐसा लगता है कि ये कोई कल की बात हो कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाता था एक ट्रैश की तरह। और मैं ऐसे ही भटकता रहता था डंजन में, लेकिन आज सब कुछ डिफरेंट है और मेरे पर कोई कर्जा भी नहीं है। और इधर हीरिम कहती है कि अंकल चलो। और असू जी हैगा जिसका तो पता नहीं अंकल कहते हैं इसे या ओल्ड मैन कहते हैं, तो मैंने इसको अंकल ही किया है जो भी हीरिम अपने एमसी को कहेगी। और तभी एमसी सोचते हैं कि मैं एंटर कर रहा हूँ डंजन में अपने भाई के साथ और उन लोगों के साथ जो कि मेरे केयर करते हैं। और एमसी कहता है मैं आ रहा हूँ। और एमसी भी जो है वो चल पड़ता है उनकी तरफ और सोचता है कि अब मेरा फ्यूचर वैसा नहीं होने वाला है और कभी भी वैसा नहीं होगा। और फिर वो डंजन में एंटर कर लेते हैं और हीरिम और म्यू देख रहे होते हैं वो सारा व्यू। और हीरिन तो बहुत ही खुश होती है और वो कहती है अच्छा तो ये होता है डंजन। और आज डंजन वैसे काफ़ी अच्छा सुंदर सा लग रहा होता है। और वो सभी हम देख सकते हैं पूरा नज़ारा वहाँ से थोड़ा बहुत ये सभी देख रहे होते हैं, म्यू और हीरिम होते हैं बहुत ही एक्साइटेड देखने में।
और जो होती है ईरिम वो कहती है मेरा तो पहली बार है ऐसा देखना डंजन को और ऐसा सीन देखना, ये तो दूसरा ही वर्ल्ड लग रहा है। और इधर MC का भाई कहता है और तुम यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आई हो और ऐसा एक्टिंग करना बंद करो और मेरे पीछे रहो। और वो अपनी पावर से वहाँ पे हमला कर देता है एक, और हीरिम और बाकी दोनों भी चौंक जाते हैं। और हीरिम कहती है क्या, और वहाँ पे आग लग जाती है आगे। और वो कहती है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, और वो उंगली करते हुए दिखाई देती है और तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने आग क्यों लगाई वहाँ पे। और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। और वो कहती है क्या तुम्हें पर्यावरण की कोई ज़रूरत नहीं है क्या, रिपोर्ट कर दूंगी मैं तुम्हारी मोदी जी से। और इब्राहिम सिंह कहता है अरे मोदी जी को मत परेशान करो और वहाँ पे देखो वहाँ पे क्या है। और ये जो कि होती है ये रिम्बो कहती है क्या, मॉन्स्टर मॉन्स्टर वहाँ पे हाइड कर रहे थे और छुपे हुए थे वहाँ पे। और इधर सुअर जैसे मॉन्स्टर होते हैं। और इधर MC का भाई कहता है लगता है तुम्हारे पहली बार है एंटर करना डंजन में, सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी को सिक्योर कर लेना चाहिए और पता नहीं होता कब मॉन्स्टर कहाँ से आ जाएं। और तुमने क्या ऐसा भी कुछ बेसिक सा भी थ्योरी की क्लास में नहीं सीखा क्या। और वो कहती है और बिल्कुल बिल्कुल मैंने सीखा है, अगर मेरे पास भी ओ स्किल होती है तो भी मैं भी करती है ऐसा। और फिर AOE वाला जो ओ स्किल का होता है जो कि वाइड रेंज पे अटैक करती है। और MC कहता है मुझे विश्वास है तुम्हें मिल जाएगी जब तुम लेवल अप करोगे तो। और वो कहती है क्या एक नई स्किल मिल जाएगी। और वो कहते हैं क्या तुमने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी क्या क्लास में, अगर तुम जो मॉन्स्टर को मारती रहोगी और लेवल अप तक 10 तक पहुंच जाओगी तब तुम्हें पता लग जाएगा। और जो हमारा इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो इस प्रैक्टिकल का यही है कि हमें लेवल 10 तक पहुंचना है। और क्या कौन जानता है तुम्हें कैसे स्किल मिलेगी। और MC ही मन में सोच रहा होता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए चूज कर सकता हूँ। और इधर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप चुन सकते हैं पार की टीम को क्या सीखना है, कौन सी स्किल लर्न करनी है पार की टीम ने। और फिर MC कहता है जो कि पेल रहे ना जो कि इसकी पिछले मतलब वो पास्ट में भी स्किल थी टाइम ट्रैवल करने से पहले, मैं वही चूज कर लूँगा चूँकि ये पार की टीम की एक सिग्नेचर स्किल थी वो। और अपना MC उसको अप्लाई कर देता है तो वो भी अप्लाई हो जाती है और नोटिफिकेशन आ जाती है। और फिर MC कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें एक और स्किल मिलेगी। और ये रिम कहती है क्या ऐसा होगा तो मैं 10 लेवल तक तो मैं ऐसे पहुँच जाऊँगी और तुम्हारी भी हेल्प करूँगी। और पीछे से MC का भाई कहता है हेल्प और तुम करोगी, और वो भी तुम्हें पता भी है क्या कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, जो S रैंक और F रैंक के बीच का डिफरेंस कितना होता है लेवल अप करने का। और 5 गुना ज़्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं ये लेवल अप करने के लिए। अगर तुम इसे पूरे डंजन को मोनोपोलाइज भी कर लोगी मतलब खुद ही मारोगी सभी को तब भी तुम लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाओगी। और मैं हूँ जो मेरे भाई की हेल्प करूँगा और तुम अपनी हेल्प खुद करो और अपनी देखभाल करो। और MC कह रहा होता है अरे तुम तो कुछ ज़्यादा है तुम्हारे शब्द हार्श हैं। और हीरिम कहती है तुम मुझसे शुरू से फाइट लेना चाहते हो। और वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। हीरिम कहती है कि मैं तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्योंकि मैं अंकल से ज़्यादा ही क्लोज हूँ क्योंकि वो मेरे कस्टडियन है। और MC कहता है कि मैं तुमसे ऐसी फाइट नहीं ले रहा हूँ और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और पता होना चाहिए तुम्हें अपने चीज़ों का। और वो कहती है मुझे पता है। और MC का भाई कहता है तुम कह तो रही हो लेकिन तुम ज़्यादा ही चिपक रही हो मेरे भाई से। और उन अपना MC आ जाता है उन दोनों के बीच और वो कहता है तुम दोनों तो फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिए और चुप हो जाओ तुम, और तुम कर क्या रहे हो इस डंजन में। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं कि ये ईरिम, और वो ईरिम कहती है ये गिल्ड मास्टर है जो कि इधर पंगे ले रहा है। और वो कहता है MC कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो फाइट मेरे सामने तो यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे देखना नहीं चाहता हूँ। और MC कहता है छोटे भाई तुम यहाँ पे क्यों हो। और वो कहते कि मैं तो तुम्हें बस गाइड करने के लिए हूँ यहाँ पे। और वो कहता है ये रिम तुम क्यों हो यहाँ पे। और वो कहती है कि मैं तो इधर हंट करने और मेरा लेवल को रेज करने के लिए हूँ। और तब MC कहता है तो फोकस करो हंटिंग में। और तुम एक F रैंक को भी टन्स ऑफ मॉन्स्टर चाहिए लेवल 10 तक पहुँचने के लिए। और वो कहते हैं तुम ऐसे नाइस एक्ट करो जैसे कि तुम इंटरव्यू में कर रहे थे, अगर तुम ऐसे फाइट करोगे तो मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता हूँ।
और फिर वो दोनों ही अपने एमसी की तरफ देख रहे होते हैं और फिर वो अपनी तरफ देखते हैं एक दूसरे की तरफ घूर के। और वो कहते हैं कि अच्छा तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ईरिम कहती है तो चलो एक साथ रहते हैं आज से अब इसे। और इधर अपना एमसी का भाई कहते हैं ठीक है मैं भी तुमसे आराम से बात करूँगा। और फिर वो हैंड शेक करते हैं लेकिन बहुत ही पावर निकलती है उन दोनों में से। और अपना एमसी कहते हैं हाँ तुम ऐसे क्लोज रहो और तुम साथ में रहना सीख जाओगे कुछ ही टाइम में। और एमसी कह रहा होता है ये एक डेंजर है इसलिए अपने गार्ड डाउन मत करो और हेल्प करो मेरी और म्यू की लेवल 10 तक पहुंचने में। तभी वहाँ से कुछ जाता है मॉन्स्टर ऐसा। और ये रिम जो और वो एमसी का भाई होता है वो नोटिस करते हैं और उसकी तरफ कूद जाते हैं। और ये रिम कहती है मैं हूँ जो ये अंकल तक ले जाऊँगी इसे। और एमसी कहते हैं तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। और वो दोनों ब्लास्ट पे ब्लास्ट करने लग जाते हैं वहाँ पे। और अपना एमसी और म्यू की तो आंखें फटी रह जाती है और वो कहते हैं कितना आइडल कॉम्बिनेशन है ये फ्यूचर में जब ये क्लोज हो जाएंगे क्या ऐसा होगा भी कभी कि ये दोनों साथ में हो। तभी हमें एक और जगह सीन दिखाया जाता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने डंजन में एंटर कर लिया है। तो कोई दूसरा कहता है कौन। और तो दूसरे जो पहला वाला बनता होता है वो कहता है भाई जिसने वो टाइम को पीछे किया था। और वो तभी हमें कुछ दिखाया जाता है कुछ लोगों को दो होते हैं दोनों मेरे को लड़कियां लग रही होती है। वो कहते हैं क्या सच में ढूंढो अभी वो कहती है हाँ हाँ मैं देख रही हूँ वो कौन से डंजन में है। तो वो लड़की कहती है जल्दी से करो यही वो टाइम है जब कि हम उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं जब वो डंजन में होगा। और मैं तो कब से वेट कर रही थी उसका डंजन में एंटर करने का। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे डंजन का सीन जहाँ की बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। और इधर मॉन्स्टर खा रहे होते हैं अपना उग रहे होते हैं मतलब। और ये मार रही होती है और उनको मार रही होती है सबको। और वो कहती है ये कितना इजी है इनको मारना। और फिर वो कहती है कि मैंने इनको फ्रीज कर दिया है और तुम इन्हें अंकल के पास दे दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमसी का भाई वो भी मॉन्स्टर को ऐसे पकड़ के मार रहा होता है। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो फ्रीज किए हुए ब्लॉक्स में जो होगा मॉन्स्टर उसको उसका स्पेयर छेद भी कर पाएगा क्या उसमें स्टैब कैसे करेगा। तुम्हें बस इनकी स्किन को बर्न कर देना था कि ये इजी से स्टैब हो सके मतलब आसानी से घुस सके उनकी स्क्रीन के अंदर। और फिर वो दोनों अपने एमसी से कहते हैं ये अभी भी सांस ले रही हैं और तुम्हें बस इन्हें स्टैब करना है अभी। और फिर हम देखते हैं कि अपने एमसी और जो म्यू होता है उसके सामने तो पहाड़ी बना दिया होता है इन्होंने मॉन्स्टर का। और इधर ये दोनों ही हैरान होते हैं। और म्यू सोचता है अरे इनको तो फ्रोजन मतलब जमा दिया है और आग लगा दिया है कितना अमेजिंग है। और इधर पीछे अपना जो होता है अपना एमसी वो इनको स्टैब कर रहा था। और म्यू कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और अपना एमसी कह रहा होता है कि मैं सिक्योर कर रहा हूँ मैजिक स्टोन को जो कि ये डेड है। और इन रिच क्लास एस क्लास के लोगों को क्या पता इनकी वैल्यू। म्यू कहता है हाँ हाँ। और अपना एमसी कहता है म्यू तुम्हें भी लेवल अप करना है तो तुम भी स्टैब करो इन्हें। वो भी कहता है हाँ हाँ और घबराया होता है। और फिर वो भी स्टैब करने लग जाता है। और वो कहता है कि यार तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसी स्किल मिलेगी जब मैं लेवल अप कर दूंगा। तो अपना एमसी कुछ नहीं बोलता है और वो कहता है कि तुम इतना वरीड क्यों परेशान क्यों हो। और तुम्हें मिल जाएगी कोई ना कोई स्किल। और अपना एमसी देख रहा है कि तुम्हें एसएस लेवल की प्रोडक्शन स्किल मिलेगी जैसे तुम लेवल 10 पे पहुंचोगे। और फिर एमसी कुछ देखता है कि वहाँ पे एक और कंडीशन आ चुकी होती है स्किल को ऑब्टेन करने के लिए। तो एमसी सोचता है चलो देखते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एसएस लेवल की स्किल के लिए कंडीशन पहले तो लेवल 10 को और 10,000 हथियार। एमसी सोचते ये क्या लिखा है 10,000 वेपन इसका क्या मतलब है। और इधर म्यू कहते यार ये तो काम कर रहा है मेरा एक्सपीरियंस ऊपर गया। और अपना एमसी सोचते ये क्या है क्या ये कोई मिस्टेक है क्या ये मिस्टेक हो भी सकती है क्या कोई सिस्टम में। और ये डिस्क्रिप्शन ये ऐसे ही कि आप मैनुअली होते हैं या कुछ और तरीके से एडिट किए जाते हैं। और इधर म्यू कहता है मैंने कर दिखाया मैं लेवल 10 पर पहुंच गया लेकिन वो कहते हैं अरे मुझे कुछ स्किल क्यों नहीं मिली। और एम से सोचते हैं ये किसने लिखा होगा फ्यूचर में भी कोई भी मैनेज नहीं कर पाया इनके ट्रुथ को डिस्कवर करने के जो कि सिस्टम में है। और बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कोई चमत्कार है भगवान की तरफ से जो कि इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए किया गया है। लेकिन कोई एक गॉड होगा तो वो ऐसी ही मिस्टेक थोड़ी करेगा क्या वो करेगा क्या।
तभी जो ये रिम होती है वो कहती है, मुझे लगता है वो वहाँ पे फाइनल पार्ट है अब। और इधर एमसी का भाई कहता है तुम्हारा कैसा चल रहा है, कितना लेवल बढ़ा तुम्हारा। और इधर अपना एमसी कहता है ये म्यू ने तो कर लिया है और मैं भी बहुत ही क्लोज हूँ इसके लेवल अप करने के। और म्यू की हालत अभी भी ख़राब होती है क्योंकि उसे स्किल नहीं मिली होती है। और तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है मिल गया। और अपना एमसी को ये क्या है, तभी म्यू कहते क्या वो क्या गलत है तुम्हारे साथ। अपना एमसी कहते नहीं नहीं कुछ स्टेटस विंडो के साथ ऐसे ही आ गया था। और तभी वहाँ पे लिख के आता है ओह मुझे माफ़ करना। और अपना एमसी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इससे, और तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो मुझे। तभी अपने एमसी की तरफ कोई अटैक जैसा आ रहा होता है, शायद कुछ मोस्टर अटैक का। और इधर एमसी का भाई कहता है और बड़े भाई केयरफुल रहना। और ईरिम और दोनों आ रहे होते हैं वो अपने एमसी की तरफ। और जो ईरिम होती है वो तो उसे अटैक से ब्लॉक करती है। और इधर ये एमसी का भाई अपने एमसी को पकड़ लेता है, उसको ढक लेता है। और इधर अपना एमसी का भाई कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और एमसी कहता है ये हो क्या रहा है। और इधर हीरिम होती है वो भी कहती है ये तो बॉस मॉन्स्टर का अटैक लग रहा है। और अभी भी उसने वो फायर वाला अटैक रोक के रखा हुआ था मॉन्स्टर का। और फिर हमें कोई बताता है कि ये बॉस मॉन्स्टर, लेकिन ये बॉस मॉन्स्टर तो ये डी क्लास का, इसके पास ऐसी ओ स्किल थोड़ी होनी चाहिए। ओ स्किल गाइस मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, ऐसी स्किल जो कि वाइड रेंज में अटैक करती है, मतलब दूर दूर तक वाला एरिया कवर कर लेती है वो। इतनी पूरे एरिया को कवर करती है, ऐसी स्किल को कहते हैं। और वो कहते हैं ये ओरिजिनल बॉस तो ये बड़ी सी माउंटेन गोट है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस माउंटेन गोट को किसी ने चोंच में मार दी होती है। एक बर्ड होता है बहुत ही बड़ा, लेकिन जो बर्ड सडनली आया और उसने बॉस मोस्टर को मार दिया है। और हमें फिर दिखाया जाता है ये बहुत ही खतरनाक सा लग रहा होता है ये मुर्गा कहीं का। तो क्या मैं इसे मुर्गा ही कहूँगा सीधे, और क्योंकि ज़्यादा रोल तो है नहीं इसका। और हीरे में कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, गेट को तो अब हीरो नहीं जाना चाहिए था, हम ये डिफीट तो हो गया बॉस। और एमसी का भाई कहता है गेट नहीं आ रहा है इसका मतलब कि अब बॉस भी मर चुका है, लेकिन ये वर्ड जो है वो उसने अब इसे बदल दिया है न्यू बॉस से। इसका मतलब है कि अब हमें डिफीट करना पड़ेगा इस मॉन्स्टर को यहाँ से बचने के लिए। और वो मॉन्स्टर भी बहुत ही चिल्ला रहा होता है वहाँ पे, और पूरा वहाँ पे नाच रहा होता है गाइस जैसे तो। और इस रैमसी का भाई कहता है ऐसा मॉन्स्टर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं कितना स्ट्रांग होगा। और वो कहता है बड़े भाई तुम इसे गेट स्टोन को ले लो, अगर ये सिचुएशन से बाहर गया तो तुम इसका यूज कर लेना एटलीस्ट। और अपना एमसी की फट चुकी होती है। और वो कहता है इसका छोटा भाई कि बड़े भाई क्या हुआ। और अपना एमसी सोच रहा होता है पिछला इंसिडेंट, जबकि वो टाइम से पीछे आया था, कि ये तो पिछली बार की तरह ही हो रहा है। और पिछली बार भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एक मॉन्स्टर आ चुका था। और उस वक्त मेरा भाई आया था मुझे वहाँ पे बचाने के लिए, और उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया था मुझे बचाने के लिए, और वो इस तरह गेट स्टोन भी दे रहा था। और वो कहता है बड़े भाई तुम्हें क्या हुआ लो इसे। और अपना एमसी उसके हाथ पे हाथ रख देता है। और वो कहता है नहीं मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपना एमसी अपने छोटे भाई को तरफ देख के बोलता है ये जो चीज़ है वो अभी तुमसे काफ़ी कमज़ोर है। और वो कहता है कि ये दो क्लास 2 का मुर्गा है ये एक, और इस फायर टाइप है, और ये बॉस मॉन्स्टर होता है एक ए क्लास के डंजन का। और फिर अपना एमसी इसके बारे में बता रहा होता है कि इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो इसका है वो चोंच है इसकी। और इसकी वीकनेस वो इसकी खोपड़ी है। और इसका जो पीठ वो होता है वो बहुत ही हार्ड है। और इसके पास एक और जोड़ा होता है इन विंग्स का। और इसलिए तुम्हें हेड पे अटैक करना है इसके इस विंग्स को छोड़ के। और फिर अपना एमसी का भाई कहता है लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम्हें कुछ सस्पिशियस लग रहा है क्या, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जाओ उसको मार देते हैं पहले। और अपना एमसी कह रहा होता है इस बार पिछली बार की तरह नहीं होगा, और हम सब यहाँ से जिंदा निकलेंगे। और तभी वो मोस्टर भी इनकी तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। और अपना एमसी और बाकी ये सब खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। वो फिर जो एमसी होता है वो ये इनको कहता है कि अपना एक बैरियर क्रिएट करो और कोल्ड सी का स्किल का यूज़ करो। तो वो भी कहती है ठीक है। और फिर वो भी करती है एक्टिवेट कोल्ड सी, और वहाँ पे एक बैरियर लग जाती है बनाने। और फिर वो एक बैरियर बना लेती है वहाँ पे अपनी आइस वाली पावर से। और फिर अपना एमसी कहता है छोटे भाई अब तुम जाओ और आप इसे निपटो इस वो मुर्गे से।
तो उसका भाई भी कहता है ठीक है। और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। अब यूरिन भी कहती है तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमारे बारे में अब, क्योंकि मैं सब कुछ संभालूंगी यहाँ पे। और फिर एमसी कहता है, एमसी का भाई कहता है मुझे पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं है तुम्हारी, इसलिए गेट स्टोन लो। और यूरिन कहती है ओए। और अपना एमसी भी इससे परेशान हो जाता है कि ये तो लड़ते रहते हैं। और फिर जो अपना एमसी होता है वो जाते जाते भी अपने एमसी के भाई को कहता है कि इसकी हेड पे एम करना, तो ठीक है ना, समझिए ना तुम। और फिर मोस्टर भी आ रहा होता है वो हमला करने के लिए, और एमसी का भाई भी जा रहा होता है हमला करने के लिए उसकी तरफ। और हीरेम कहती है क्या ये बेटर नहीं रहता कि मैं जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक फ्लाइट वाली स्किल भी है, उड़ने वाली। तो अपना एमसी कहता है नहीं नहीं तुम डेथ हो जाएगी तुम्हारी उससे जल के, क्योंकि वो फायर मोस्टर है और इसके लिए फायर रेजिस्टेंस चाहिए जैसे कि छोटे भाई के पास है। और उसके पास फ्लाई उड़ने वाली स्किल तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा कुछ है उसके पास। और इधर जो ये मॉन्स्टर होता है वो भी अटैक करने के लिए आ जाता है, मुर्गा जो है अपने एमसी के भाई पे, और वहाँ पे अटैक कर देता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। और ये कहता है ठीक है अब तुम नीचे आ चुके हो। और फिर जो एमसी का भाई होता है वो जाता है उसकी तरफ और एक स्लैश करने के लिए तैयार रहता है अपनी तलवार से। और फिर एक स्लैश कर देता है, लेकिन वो उसके विंग्स पे करता है कभी, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ही दर्द होता है। लेकिन और एमसी म्यू कहता है अरे इसने तो एक सिंगल स्ट्राइक में कट कर लिया, लेकिन एमसी का भाई कहता है अरे इसके विंग्स पे नहीं करना था अटैक, हेड पे करना था। और मैंने तुम्हें बताया तो था कि इसके पास एक और जोड़ा है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं इसके विंग्स पे अटैक करने के आया। और फिर वो मॉन्स्टर होता है फ्लाइंग, वो भी अपने दूसरे जोड़े की तरफ से उड़ जाता है और फिर वो हमला कर देता है एमसी के भाई पे, लेकिन फायर रेजिस्टेंस की मदद से उसे कुछ हो नहीं रहा होता है। और एक और स्ट्राइक करता है, लेकिन उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एमसी सोच रही है अभी तक ग्राउंड पे क्या कर रहा है, जंप करो और एक हेड में शॉट मारो, खेल खत्म। और वो सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि ब्लू वैलो लीव्स वाली स्किल है वो अभी इसे मिली नहीं है और इसलिए वो अभी यूज ही नहीं कर पा रहा है उसका। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो मुर्गा, वो अपने एमसी की तरफ देखता है और उसकी टीम की तरफ और उस तरफ मुड़ जाता है। और इधर जो एमसी का भाई भी होता है वो भी देखता है, ये नोटिस करता है ये तो उधर जा रहा है। और फिर वो कहता है बड़े भाई, और ये रिम कहती है अब हमें क्या करना है अंकल, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा होता है और ये सभी घबराए हुए होते हैं। और हीरम अभी भी उसके वो बैरियर होता है उसको बनाए हुए रखी होती है और मॉन्स्टर भी अटैक करने वाला होता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो मॉन्स्टर अपने एमसीके वाले ग्रुप की तरफ आ जाता है अटैक करने। तो यूरिम कहती है चिल्लाते हुए अरे मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ अंकल मैं। और म्यू भी अपने एमसी के गले लग चुका होता है, वो कहता है यूजिन बचाओ। और इधर एमसी का भाई होता है फिर वो अपने नीले पत्तों का इस्तेमाल करता है उसी स्किल का और उस मॉन्स्टर पे उससे अटैक कर देता है। कहता है नीला पत्ता आ जाओ। और अपना एमसी सोचते हैं अच्छा अच्छा मतलब ये इसे यूज कर सकता है, तो इसके बाद तो वो देखते हैं कि उसका भाई कुछ नहीं कर रहा होता, बस वो पत्ते फेंक रहा होता है। एमसी पूरा सदमे में जा चुका होता है, अरे ये क्या कर रहा है इसमें, ये ऐसा थोड़ी करना था। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसका उस पे पैर रखो तुम। अपना एमसी भी का भाई भी नोटिस करता है क्या बोल रहा है मेरा भाई। और फिर अपना एमसी बोलता है जंप करो इन पत्तों पे। तो फिर अपना एमसी का भाई भी इन पत्तों पे जंप करता है और फिर वो भी समझ जाता है कि अपना एमसी क्या बोल रहा है। और फिर ऐसे ये जंप करते करते ऊपर चला जाता है और अपना एमसी का भाई सोचता है क्या ऐसे। और फिर वो एक और जंप लगाता है और फिर वो मॉन्स्टर के पास चला जाता है उसी के सर के भी ऊपर। तो फिर मॉन्स्टर भी अपने एमसी के भाई को देख लेता है और बहुत ही गुस्सा आता है उसको कि ये ऊपर उड़ेगा तो नीचे उतर नीचे। और फिर ये मुर्गा चला देता है अपनी एक लेजर एक आग से बड़ी बनी हुई बीम जैसी, गाइस समझ लो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इधर अपने एमसी के भाई को कहता है अरे ये आग तो मेरे सामने कुछ नहीं है क्योंकि मैं ही आग हूँ। और फिर वो अपना हमला कर देता है इसकी वो इसे क्या बोलते हैं गाइस इसकी मुंडी के पीछे गाइस अपने हलाल कर देता है इसको, फिर आप देख सकते हो। और फिर यहीं पे गाइस ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है इस मॉन्स्टर का, तो ये मॉन्स्टर का तो खेल ही खत्म। और ये रिम कहती है अरे इतना बड़ा एक्सप्लोजन। और अपना एमसी कहते हैं अरे एंडे और कर लो ये रिम, वरना तो नहीं करेगी तो हम सभी मारे जाएंगे। और फिर हम देख सकते हैं कि मॉन्स्टर मारा जाता है। और फिर जो एमसी का भाई होता है वो भी एक कूल सी लैंडिंग करने लग जाता है नीचे एकदम सुपर हीरो वाली, और बिल्कुल कूल वाले स्टाइल में नीचे उतरता है और फिर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाता है।
और अपना एमसी भी आ जाता है। वो कहता है छोटे भाई, और अपना एमसी कहता है छोटे भाई क्या तुम ठीक हो क्या, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें। और अपना एमसी का भाई कहता है बड़े भाई। और अपना एमसी कहता है और तुम्हारा शुक्रिया हम बच गए। और अपना एमसी का भाई कहता है अरे तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो बड़े भाई, तुमने ऐसे आइडिया के साथ कैसे आ गया कि इन नीले पत्तों को मैं अपनी फ्लाइट वाली स्किल की जगह पे यूज कर सकता हूँ। और अपना एमसी को कहता है ये तो मैंने ऐसे ही सोच लिया क्योंकि मैं प्रो हूँ ना। वो कहता है अरे मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अपना ये कहता है भाई कि मुझे लग गिरा था कि मेरे को फ्लाइट वाली स्किल उड़ने वाली स्किल की कमी है, लेकिन तुमने तो एक सॉल्यूशन दे दिया। अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। अपना एमसी कहता है ये तो कुछ भी नहीं था। तो अपना एमसी का भाई कह कैसे ये कुछ भी नहीं था, मेरे को तो एक पूरी नई स्किल मिल गई ऐसा समझो। एमसी सोचता है ऐसा लग रहा है इतना खुश है जैसे कि बच्चे को जब गिफ्ट दिया जाता है उसके बर्थडे पे। और वो अपना एमसी का भाई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत ही बेस्ट हो। और अपना एमसी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम तुम्हारी दूसरी स्किल को भी देखेंगे। अपना एमसी कहते हैं क्या सच में, थैंक यू भाई। और ये भी कहती है कि मेरे में भी लोगो करना एक बार। और फिर ये निकल जाते हैं, डंजन का गेट वहाँ पे आ जाता है। और फिर ये निकलने की तैयारी कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी कुछ लोग होते हैं बाहर, वो कहते हैं गिल्ड मास्टर क्या आप ठीक हो क्या, आपको कुछ हुआ तो नहीं। और इधर अपना एमसी का भाई आ जाता है हीरेम के साथ। वो कहते हैं नहीं नहीं, एक ई क्लास का मोस्टर आ गया था कहीं से ऐसे ही। और ये लोग कहते हैं यार ये हमें तो बहुत ही खुशी है कि आप सेफ हो। और हंटर ये माप भी। और वो कहते हैं कि ये डंजन की क्लास तो सडनली चेंज होगी, पता नहीं क्या हुआ। और अपने एम से छुप छुप के जा रहा होता है। वो कहता है बेस्ट यही होगा कि मैं किसी की नज़र में नहीं आऊँ। और इधर अपना एम सी का भाई कहता है चलो ये एसोसिएशन में रिपोर्ट करते हैं पहले। लेकिन यहाँ से की मारा होता है और अपना एम से सोच रहा होता है कि मैं चुपचाप इन्हें रिटर्न कर दूंगा इक्विपमेंट को और किसी की नोटिस किए बिना निकल जाऊंगा। लेकिन किम तो आ रहा होता है एकदम पागल सांड की तरह और अपना एमसी का नाम चिल्लाता है यूजिन। और अपना एमसीबी को के आगे गिर जाता है उसके पैरों के पास ही। और अपना एमसी कहता है अरे तुम्हारे साथ क्या गलत है, मैं ठीक हूँ। और ये कहता है क्या तुम ठीक हो गया, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। और अपने एमसी के पैरों पे ही गिर चुका होता है। और वो कहता है कि आओ मेरी पीठ पे आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी के लोग भी इन्हें देख लेते हैं। और अपने म्यू कहते हैं अरे ये बहुत ही उदास होता है और पता नहीं क्या हुआ होता है जिसे शायद इसे स्किल नहीं मिली है ऐसे इसलिए। और तभी अपना एमसी भी आ जाता है अपने इस भाई के घर में। और कहता है तुम्हारा भाई आ गया है, काम हो छोटे भाई। और वो कहते हैं एसोसिएशन तो बहुत ही एक्स बड़ी है, इतनी एक्सपेंसिव बोतलें दे दी उन्होंने हमें। और वो कहता है शायद ये ना आ रहा है क्योंकि बॉस का ब्लड गिरा था इसके ऊपर शायद इसलिए। और इधर अपना ये एमसी भी उनको रख रहा होता है बोतल वगैरह को। और वो कहता है तो तब तक तो मैं खेल लेता हूँ पीस के साथ। और चला जाता है उस गार्डन जैसे में जहाँ पे इसका वो मॉन्स्टर है जिसका नाम पीस रखा है। और ये मॉन्स्टर भी देख लेता है उसे और उसकी तरफ आ रहा होता है। और अपना एमसी कहता है तुम कैसे हो पीस, लेकिन तब ये पीस बोलने वाला होता है लेकिन वो पीस जाता है और इसकी पेट को पीस पीस देता है। और अपने एमसी कहता है अरे आई लव यू पीस। और उसके साथ खेल रहा होता है ऐसे। अरे गाइस ये खेल रहा है मॉन्स्टर के साथ, क्या मॉन्स्टर इसके साथ खेल रहा है ये तो पता ही नहीं है गाइस। और इस पीस ने तो अपने एमसी के बिल्कुल पीस पीस कर दिया है। और फिर देखते हैं हमें ऐसे ही जुड़ा रहा होता है। फिर अगले ये सिनेरियो में हम देखते हैं कि आप मोस्ट को खाना खिला रहा होता है। और इस बार इस पीस ने इसके बॉलेट का पीस पीस कर दिए हैं। और फिर ये इसके पीस पीस होने के बाद ये गिर जाता है नीचे। एम से सोचते हैं क्या इतना इन्फ्लुएंस करना ठीक रहेगा, हे भगवान मैं तो मरने जा रहा हूँ। और अब रैम से सोच रहा हूँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आज तो मैं असल में ही मरने जा रहा था। और फिर वो याद करता है कि जो ऐसे सिस्टम ने वो अपने गलत जैसा कर दिया था, मतलब वो एक मिस्टेक कर दी थी। और जैसे एक मैसेज आ गया था एम से और जैसे किसी ने चैट करते हैं वैसे किया था। और फिर अपना एमसी याद करता है कि वो मॉन्स्टर भी पता नहीं हायर क्लास का कैसे एक बार डंजन में सडनली अपीयर हो गया। और ऐसी चीज़ें तो अभी होती नहीं थी, ये तो कुछ सालों के बाद होना शुरू हुई थी। जैसे हाई क्लास के मॉन्स्टर आ जाते थे और ये खड़ा हो जाता है और पीस कभी नीचे गिर जाता है। और अपना एमसी सोचता है ऐसी बात तो नहीं कि ये मेरे टाइम में पीछे आने की वजह से इसका कुछ लेना देना होगा।
और अपना ऐसे सोचता है कि यार ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, चाहे अगर मैं टाइम में पीछे आया। और वो पीछ को कहता है सॉरी सॉरी तुम नीचे गिर गए, और वो गुस्सा कर रहा होता है। और अपना ऐसे सोचता है अगर मैं इस फ्यूचर में से आया हूँ, क्या इसकी वजह से हुआ है क्या। और क्या सिस्टम मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। अपना ऐसे सोचता है ये और अपना में से इससे मेरा क्या फॉल्ट है, ये उनको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था स्टार्ट से ही। और ये सिस्टम की गलती है, मेरी कुछ गलती नहीं है इसमें। और फिर अपने में से सोचता है चलो इस स्किल के साथ देखते हैं, और देखते हैं क्या एक्सप्लेन करते हैं क्या मेरे को कुछ। गाइस पता नहीं कौन सी स्किल है ये, लेकिन तभी इसके सामने एक बुक जैसी अपीयर हो जाती है कहीं से। और अपने आप से सोचते हैं अरे ये स्टेटस विंडो के साथ क्या है आज। तो फिर हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने एमसी को मैसेज भेजा था। तो उनमें से एक कहता है तुम्हें लगता है क्या वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा ढंग से। और तभी एक बंदा कहता है जो कि हमने टाइम में इंटरफेयर किया था वो बहुत ही शॉर्ट था, तो इसमें कोई सहायता नहीं की जा सकती है, और हमने फोर्सफुली ओपन किया था टनल को अपनी साइड से। तो उनमें से एक कहता है ये अच्छा होता अगर हम उसे और भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देते। तो उनमें से एक कहता है मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में भेजा है, लेकिन मैंने ऐसा किया है अपनी तरफ से कि उसे अंडरस्टैंड हो जाए, और मैंने इतना पॉसिबल किया है कि वो रिकोगनाइज़ कर ले उसकी दुनिया के हिसाब से। और तभी हमें अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है, उसके पास एक बुक जैसी होती है या कुछ होता है, उसमें लिखा होता है फुल्ली इन्फ्लुएंस्ड टारगेट। और इधर पर ये रिमोट एमसी का भाई होता है। और एमसी सोचते है ये कैसा स्क्रोल है ये, और इसका क्या यूज है, ये किंडरगार्टन के बच्चों की तरह क्यों लग रहा है कुछ। और फिर अपना एमसी सोचते है ये वर्ल्ड में सिस्टम क्रिएटर है इस वर्ल्ड के, ये सोच क्या रहे हैं। और तभी वो दिखता है उस पर फुल्ली इंश्योरेंस टारगेट लिखा है, वो कहता है इसका क्या मतलब है, और ये एस क्लास को ही क्यों दिखा रहा है। अच्छा इसलिए मैं समझा म्यू और किम को क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो एस क्लास के नहीं है। और उधर एम से देखता है कि उधर 50 स्पॉट हैं, अपना एम से सोचते हैं यहाँ पे 50 स्पॉट हैं, और इसका क्या मतलब है गुड लक से वे। और फिर एम से का भैया आ जाता है, वो कहता है बड़े भाई तुम आ गए और मुझे माफ़ करना मैंने कुछ ज़्यादा देर लगा दी है नहाने में। और वो अपने एमसी को देख के कहता है क्या गलत है तुम्हारे साथ। और अपना एमसी भी उसकी तरफ देखता है, और फिर अपना एमसी सोचता है क्या। और फिर वो सोचता है क्या इसका क्या मतलब है इन 50 स्पोर्ट्स से, क्या मेरे को 50 एस क्लास के बंदों को रेज करना पड़ेगा क्या, इसका ये मतलब है। तो गाइस मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।